गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवाधिदेवेश्वरी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत्य से निबटकर मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले मन में संकल्प करें, जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके तभी भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के बाद मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अभाव में चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावें और उसी पर मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नीलवर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्ननाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वातिनाशन देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए पान है। हे धूम्रदेव, यह आपके लिए प्रदक्षिणा है। हे देवेश, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। हे प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को बनाकर भगवान गणेश का भोग लगावे। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनावे। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य देवे। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में हो सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो। तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आपको लड्डू समर्पण कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों को करने की शक्ति न हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें
और अपने गुरु को अन्न वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव न हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने के व्रत को करें। यदि इतना भी न कर सके तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें। तत्पश्चात कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। भाद्रपद कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भाद्रपद की चतुर्थी संकट नाशक चतुर्थी कही गई है। इस व्रत को कैसे किया जाता है, विस्तार पूर्वक बतलाइए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, भादो की चतुर्थी सभी कष्टों को नष्ट करने वाली तथा संपूर्ण सिद्धियों की दात्री कही गई है। इस व्रत में भी पूजा अन्य चतुर्थी के समान ही करनी चाहिए। इस व्रत में आहार की विशेषता को बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पुत्र के कहने पर पार्वती जी ने पुनः पूछा कि इस व्रत के पूजन और आहार की विशेषता का वर्णन कीजिए। गणेश जी ने कहा कि 12 महीने के पूजन में गणेश जी के भिन्न भिन्न नामों से पूजा करनी चाहिए। वे 12 नाम इस प्रकार हैं: विनायक, एकदंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज एवं गणाधिप। अलग अलग महीनों में इन्हीं नामों से पूजन करने का विधान है। सत्य युग में पुण्यवान और यशस्वी राजा नल थे। उनकी रानी का नाम दमयंती था। एक बार उस राजा को शाप मिला कि तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा और रानी से अलग रहकर तुम्हें महान कष्ट भोगना होगा। उस समय महारानी दमयंती ने इस व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा कि दमयंती ने इस व्रत को किस विधि से किया था और किस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से 3-4 महीने में ही बिछुड़े पति से पुनर्मिलन हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के इस प्रश्न का उत्तर जिस प्रकार गणेश जी ने दिया था, मैं उसी का कथन करता हूँ। गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहते हैं कि हे माता, राजा नल ने बड़ी बड़ी आपत्तियों का सामना किया। उनके गजशाला से हाथी तथा अश्वशाला से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सभी खजाना लूट लिया। राजभवन में आग लग गई। जिससे वह जलकर नष्ट हो गया। मंत्रियों ने राजा का साथ छोड़ दिया। राजा नल जुआ खेलकर अपना सर्वस्व लुटा बैठे थे। सभी ओर से निराश होकर राजा नल नगर छोड़कर वन में चले गए। वनवासी जीवन में उन्हें दमयंती के साथ अत्यंत कष्ट झेलना पड़ा। अंत में दुर्दैव के कारण राजा का अपनी रानी से वियोग हो गया। राजा अकेला रहकर किसी नगर में साइस का काम करने लगे। रानी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार कहीं नौकरी करके दिन बिताने लगे। जो कभी राजा थे, भाग्यवश वे ही अब भिक्षुक के वेश में घूमने लगे। उनके दिन इसी प्रकार बीतने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकती हुई दमयंती ने महर्षि सर्वभंग का दर्शन किया। उसने ऋषि के पैरों पर सिर झुकाकर उनसे कहा कि हे ऋषिराज, मुझे अपने पति के दर्शन कब होंगे एवं पुत्र से भेंट किस प्रकार होगी? किस उपाय से मेरा गया हुआ राज्य मुझे पुनः मिलेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय पूर्वक बतलाइए। गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का प्रश्न सुनकर सर्वभंग मुनि कहते हैं कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण का उपाय बतला रहा हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हें एक व्रत बतला रहा हूँ जो भादो
कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। उस व्रत के करने से सभी कष्टों का नाश एवं संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। उस दिन की चतुर्थी को संकट नाशन चतुर्थी कहते हैं। उस दिन एक दंत गजानन की भक्ति पूर्वक पूजन करनी चाहिए। हे रानी, उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। मैं इस बात को दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ कि तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलन 7 महीने के अंदर ही होगा। गणेश जी कहते हैं कि महर्षि सर्वज्ञ की आज्ञा पाकर दमयंती ने भादो कृष्ण चतुर्थी से व्रत प्रारंभ कर दिया और वह प्रति मास गणेश जी की विधिवत पूजा करने लगी। हे राजन, इस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से दमयंती ने 7 महीने के अंदर ही अपने पति, पुत्र और राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आपको भी इस व्रत के करने से राज्य मिलेगा और शत्रुओं का नाश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्टों का अंत होगा, भाग्य की वृद्धि होती है। अतः सभी नर नारियों को यह व्रत करना अति आवश्यक है। बोलो प्रेम से गणेश भगवान की जय।